नमस्कार दोस्तों। मैं परम सुख यादव यूट्यूब चैनल परम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। हिंदी प्रश्नोत्तरी 1 के बाद हिंदी प्रश्नोत्तरी 2 में उसके आगे के प्रश्नों को हल एवं व्याख्या करूंगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20 है। बीसल देव रासव के रचयिता हैं। तो बीसल देव रासव के रचयिता हैं नरपति नाल। और जगनी की बात करें तो जगनी ने परमार रासों की रचना की है, जिसका अन्य नाम आल्हा खंड है। आल्हा खंड में वीर या आल्हा छंद का उल्लेख है, जिसमें 31 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। और सममात्रिक छंद की बात करें, जिन छंदों के सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं, वह छंद सममात्रिक छंद कहलाता है। इसके अलावा चंद बरदाई की बात करें, चंद बरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो, जो आदिकाल का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। आदिकाल का प्रामाणिक समय काल है 1000 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। पृथ्वीराज रासो वीर रस एवं श्रृंगार रस का प्रधान काव्य है। अगला है सारंगधर। सारंगधर की रचना का नाम है हम्मीर रासो। क्या नाम है? हम्मीर रासो। इसके अलावा कुछ और रासो रचनाकार हैं, जैसे हम्मीर रासो के सारंगधर हैं, खुमार रासो के तो दलपति विजय हैं, विजयपाल रासो के नल्ल सिंह भाट हैं एवं मुंज रासो के अज्ञात हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया है? तो आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 343। 343 वन के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। इसके अलावा आर्टिकल 345 के तहत किसी भी राज्य सरकार को अपनी राज्य भाषा चुनने का अधिकार प्राप्त है। जैसे यूपी की इसी आर्टिकल के तहत दूसरी राज्य भाषा उर्दू 1989 यानी 1989 में बनी। एवं आर्टिकल 347 के तहत ये पता चलता है कि जिस राज्य के बहुसंख्यक नागरिकों द्वारा किसी भाषा को बहुतायत रूप में प्रयोग किया जाता हो, तो राष्ट्रपति राज्य भाषा के रूप में अनुमति दे सकता है। आर्टिकल 348 के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में सभी कार्रवाई के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 22। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप है? कौन सा सही है? प्रज्वलित। 23 निर्गलन का तद्भव शब्द है। तो निर्गलन का तद्भव शब्द क्या है? निगलना। गाय का पर्याय इनमें से नहीं है। तो गाय का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है? मंदार नहीं है। मंदार जो है आक, मदार या कौवा का पर्यायवाची है। गाय के पर्यायवाची की बात करें तो गाय का पर्यायवाची गौ, धेनु, भद्रा, सुरभि, पयस्विनी, गौवंत्री एवं गौरी है। इसके आगे बढ़ते हैं। तो आपेच यहाँ पर गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था सापेक्ष का विलोम क्या होगा? सापेक्ष का विलोम क्या होता है? निरपेक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द का होगा, उसे क्या होगा? भूगर्भवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो धीरे धीरे। नीला आपका गुणवाचक विशेषण है। अगला है 28 यानी 28। कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है? तो निगल शब्द जो है प्रत्यय से नहीं बना है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा वाक्य है संकेतवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है, आप पधारिए और ग्रहण कीजिए। क्या ग्रहण कीजिए भाई? आसन ग्रहण कीजिए। आसन का मतलब निकट होता है, व्यसन का मतलब नशा या लत होता है, और असन का मतलब फेंकना होता है। असन का मतलब क्या होता है? फेंकना। क्वेश्चन नंबर 31 है। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का। जैसे आप लोग पढ़े होंगे द्वंद्व समास में माता पिता के मध्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम जैसे ढेर सारे शब्द हैं, ढेर सारे शब्दों में से किसी हर शब्द के बाद कामा लगाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कोई बात हो, अन्य बात को बदलने के लिए वहाँ पर भी कामा का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग दो विपरीत बातों को एक साथ रखने के लिए किया जाता है। नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है बहुत परेशान करना। क्या होता होगा आंसर? बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 33 यानी 33 है, दोहे के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहे के विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है? तो कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है? तो आपको बता दें, कार्यालयी प्रारूप आवेदन पत्र नहीं है। अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा? अनवॉर्डेबल। 36 है, माखनलाल चतुर्वेदी ने, इसमें कौन सा सही होगा? याचक को भी अपना भोजन नहीं देना चाहिए। कौन सा भोजन नहीं देना? उच्छिष्ट भोजन नहीं देना चाहिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल होता है? तो किस शब्द का अर्थ कमल होता है? उत्पल का अर्थ कमल होता है। अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम, पद और पता लिखा जाता है पत्र के नीचे बाईं ओर। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो कौन सी बोली नहीं जाती? मैथिली। निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? आषाढ़। और पलंग का तत्सम शब्द है, पलंग का तत्सम शब्द क्या होता है? पर्यंक होता है। क्या होता है? पर्यंक।